स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम कैसे दिया जाता है, इनके लिए क्या स्पेसिफिक रूल्स है, उस पर हम बात करेंगे। ये बहुत ही अहम टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सीखने के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे IUPAC। स्टूडेंट्स, IUPAC का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी ये एक यूनियन है प्योर और अप्लाइड केमिस्ट्री का, जिन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनकी तादाद मिलियन में है उनको नाम देने के लिए कुछ रूल्स बनाए हैं, और उन रूल्स को यूज करते हुए हम मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देते हैं। दर हकीकत में हमारे पास तकरीबन 15 मिलियन रिपोर्टेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो 15 मिलियन रिपोर्टेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आम तरीके से नाम देना बहुत दुश्वार है, इसलिए एक साइंटिफिक सिस्टम बनाया गया कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम दे दिया जाए। ये जो सिस्टम बनाया, ये जो सिस्टमेटिक मेथड है, ये जो एक सिस्टम एग्जिस्ट करता है, इसको कहते हैं IUPAC। और इस IUPAC ने कुछ मेथड्स बनाए हैं जिनके जरिए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, याद रहिए कि जब हम IUPAC को यूज करते हैं और मुख्तलिफ कंपाउंड्स को, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं, उनके स्ट्रक्चर को बड़ा क्लियरली स्टडी करते हैं, उनका एक यूनिक नाम होता है, तो उसमें 3 बुनियादी चीजों को, फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है। फर्स्ट जो मेरे पास है वो है कि अरेंजमेंट ऑफ द कार्बन एटम, के कार्बन एटम आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। दूसरी बात है कि टाइप्स एंड पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, अब कार्बन एटम में फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे लगा हुआ है। तीसरी बात यह कि अदर डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द कंपाउंड्स, इसके अलावा ये सब्स्टिट्यूट कहाँ पे है, इसके अलावा आपके पास सब्स्टिट्यूट या फंक्शनल ग्रुप कितने लगे हुए हैं, वो चेन में उनकी पोजीशन क्या है, वगैरह वगैरह, इनका ख्याल रखा जाता है। तब जाके हमारे लिए मुमकिन होता है कि हम IUPAC को यूज करते हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम नाम दे दें। जर्नल रूल्स की अगर हम बात करते हैं, जब हम IUPAC को यूज करते हैं तो हमारे पास जर्नल कुछ रूल्स है, उनको हम फॉलो करते हैं और उसकी बुनियाद पे हम अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो पेरेंट चेन का इंतखाब करना है, सिलेक्शन करना है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, मेरे पास एक चेन है C और C, और यहाँ चूंकि कार्बन की वैलेंसी को फिल करने के लिए हमें हाइड्रोजन यहाँ इसके साथ अटैच करना पड़ रहा है, यानी हाइड्रोजन अटैच होता है एक्चुअल में, और ये हाइड्रोजन हमने अटैच करने की कोशिश की स्टूडेंट्स। अब ये मेरे पास यहाँ पर सिर्फ एक स्ट्रेट चेन है, अगर हमें नजर आ रहा है यहाँ पे ये वाला, ये दर हकीकत में यही पेरेंट चेन है जिसको हमने आइडेंटिफाई किया, जिसको हमने पहचान की। अच्छा, जब इसकी पहचान की तो पॉसिबल ऐसा भी है स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये चेन कुछ यूं हो, 1 2 3 और 4 कार्बन, 1 2, कुछ इस तरह। और इसके साथ जैसे मैंने कहा कि हाइड्रोजन अटैच होते हैं, यानी इनकी 4 वैलेंसीज को फिल करने के लिए यहाँ पर भी हाइड्रोजन की अटैचमेंट होती है स्टूडेंट्स, ये और इस तरीके से आपके पास हर जगह पे हाइड्रोजन की अटैचमेंट होती है। अब इस सूरत के अंदर हम देखेंगे, अब हमारे पास 2 पॉसिबल कंडीशन है। एक, मेरे पास ये स्ट्रेट चेन है ये वाला, इसको अगर हम देखते हैं तो ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन आते हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर स्टूडेंट्स मैं चूज करता हूँ इस वाले चेन को, ये जो मेरे पास आ रहा है ये वाला, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन एंड 5 कार्बन, तो हम ये वाला चेन लेंगे जो कि स्ट्रेट तो नहीं है, हमें स्ट्रेट नजर नहीं आ रहा है ये चेन, लेकिन ये क्या है, लॉन्गेस्ट अनब्रोकन कार्बन चेन है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इसका इंतखाब करेंगे। जब पहला काम हमारा हो जाता है कि हम पेरेंट चेन को सेलेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, तो उसके बाद हमारे पास एलोकेट डिजिग्नेशन होती है, यानी हम क्या करते हैं कि कार्बन एटम जो चेन के अंदर मौजूद होते हैं उनकी नंबरिंग करते हैं, उनको पोजीशन देते हैं, एक पोजीशन एलोकेट करते हैं उसको। मिसाल के तौर पर ये जो चेन मेरे पास मौजूद है, अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ मेरे पास ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, यानी मेरे पास
ये पहला कार्बन है, इसके न्यूमेरिकल डेस्टिनेशन 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है। तो स्टूडेंट मैं इसको कुछ यूं भी नंबरिंग कर सकता हूँ। मेरे पास अगर ये एंड ए है और ये मेरे पास एंड बी है, तो इस कार्बन को मैं 1 कह सकता हूँ, इसको 2 कह सकता हूँ, इसको 3 कह सकता हूँ और इसको 4 कह सकता हूँ। कोई इशू नहीं है इस सूरत के अंदर। लेकिन ऊपर वाले चेन की तरफ अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर शायद सूरत हाल को बदल जाएगी। यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर मैं इस कार्बन को 1 कहता हूँ, इसको 2 कहता हूँ, इसको 3 कहता हूँ, इसको 4 कहता हूँ और इसको 5 कहता हूँ, तो दिस इज ओके। लेकिन यहाँ पर इस 3 कार्बन के साथ यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूट अल्काइल ग्रुप मौजूद है। अगर मैंने यहाँ से 1 2 3, तो यहाँ पर ये अल्काइल ग्रुप थर्ड कार्बन के ऊपर मौजूद है। लेकिन मैं अगर इस ए वाले साइड से, ये बी मेरे पास एंड है, नंबरिंग करता हूं तो मेरे पास ये 1, ये 2 और ये 3, फिर ये 4, ये 5। तो स्टूडेंट इस केस के अंदर ये जो अल्काइल मेरे पास ब्रांच लगा हुआ है, ये अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ये अगर मैं बी साइड से नंबरिंग करूं या ए साइड से करूं, ये सेम पोजीशन पे है, तो इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन नंबरिंग हम उस साइड से स्टार्ट करते हैं कि जहां से सब्स्टिट्यूट हमारे पास या फंक्शनल ग्रुप हमारे पास करीब पड़ता हो। मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल दूं कि ये सी कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन डबल बॉन्ड, और यहाँ पर मेरे पास एक हाइड्रोजन यहाँ पे आया, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आया, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। इस सूरत के अंदर जब हम नंबरिंग करते हैं तो याद रहे कि हम उस कार्बन से नंबरिंग शुरू करेंगे कि जहां फंक्शनल ग्रुप हमें करीब पड़ता हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं क्या करता हूं, इसको एंड ए मानता हूं और इसको बी मानता हूं, मैं नंबरिंग यहां से करता हूं 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड जो मेरे पास है वो थर्ड कार्बन पे आएगा। लेकिन इसके बरक्स मैं अगर यहाँ से करता हूँ 1 2 3 और 4, तो यहाँ पर पहले कार्बन पे मेरे पास यानी पहले और दूसरे कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड यानी फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। तो सो मैं नंबरिंग बी साइड से करूंगा, ए साइड से नहीं करूंगा, ए साइड से नंबरिंग नहीं करूंगा। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास जैसे यहाँ पर अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट मौजूद है या यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप हमारे पास मौजूद हैं, तो जब हम नेमिंग करते हैं तो हम उस सब्स्टिट्यूट या उस फंक्शनल ग्रुप के नाम की भी बात करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो मेरे पास सब्स्टिट्यूट मौजूद है वो मिथाइल है। क्या है? मिथाइल। तो मैं अपने चेन में नाम में मिथाइल मेंशन करूंगा, इथाइल मेंशन करूंगा। यहाँ पर जैसे मेरे पास डबल बॉन्ड है तो मैं इन यानी सफिक्स इन मेंशन करूंगा ताकि उससे ये पता चले कि यहाँ पर डबल बॉन्ड मौजूद है। स्टूडेंट्स अब हम आएंगे नेक्स्ट की तरफ, और वो हमारे पास जनरल रूल्स नंबर 4 है, और उसमें वो कहता है कि सफिक्स यूज किया जाएगा। सफिक्स जैसे मैंने पहले बताया कि अगर डबल बॉन्ड मेरे पास लगा हुआ है तो मैं ENE इस्तेमाल करता हूं, और इस तरह अगर मेरे पास कीटून है तो कीटून के लिए हम एक सफिक्स ONE ऑन इस्तेमाल करते हैं, एल्डिहाइड के लिए AL इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल के लिए OL इस्तेमाल करते हैं। तफसील के साथ इसकी वीडियो हमने बनाए हैं फंक्शनल ग्रुप के ऊपर, जिसमें हमने फंक्शनल ग्रुप, उसके सफिक्सेस, उसकी केमिकल रिप्रेजेंटेशन और इनके नाम पे तफसील से बात की है। तो स्टूडेंट्स प्लीज जाके आप उस वीडियो को भी तफसील के साथ देख लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, वो है प्रायोरिटी रूल, कि जब हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ जाए एक ही पेरेंट चेन के अंदर, तो हम किसका तस्करा पहले करेंगे अपने नाम देने में। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम COOH को प्रायोरिटाइज करेंगे, उसके बाद CHO को, फिर CO को, फिर OH को, फिर NH2 को, फिर O को, और फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड को। ये प्रायोरिटी रूल है, ये जर्नल रूल है, ये सब में चलेगा। नाउ अब हम आते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स की तरफ। अल्केन्स हमारे पास दर हकीकत में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। स्टूडेंट्स ये अल्केन जो हमारे पास है, इनमें सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होते हैं, ये सैचुरेटेड फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं। इन के लिए जो सफिक्स इस्तेमाल किया जाता है वो ANEN इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हम आते हैं कॉमन सिस्टम की तरफ। कॉमन सिस्टम में हमारे पास स्टूडेंट्स आपके चेन के अंदर जितने भी कार्बन एटम होंगे वो सब के सब, भले वो ब्रांच हो, वो स्ट्रेट चेन में हो, वो सब के सब काउंट किए जाएंगे उसके नाम के अंदर। इससे कोई नहीं फर्क पड़ेगा कि वो आपके पास ब्रांच है या आपके पास अनब्रांच्ड है।
कॉमन सिस्टम के अंदर अगर हम देखते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास नॉर्मल अल्केन्स के साथ छोटा सा एन लगाया जाता है, जिसका मतलब नॉर्मल होता है, इज अ प्रीफिक्स। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूं नॉर्मल पेंटेन, यानी ये 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन है, इसके साथ स्टूडेंट हाइड्रोजन अटैच्ड है। सो ये जो हमारे पास चेन है ये सिंगल बॉन्ड से बना हुआ है, और ये स्ट्रेट चेन है, इसको कहते हैं नॉर्मल पेंटेन। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं आइसो की, तो आइसो में हमारे पास सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर ग्रुप लगा हुआ होता है, यानी अल्काइल ग्रुप अटैच हुआ होता है। आइए इसके एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एन ब्यूटेन था, एन ब्यूटेन में हमने देखा ये कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, स्ट्रेट चेन है हमारे पास, ये नॉर्मल ब्यूटेन आ गया मेरे पास। लेकिन इसके बरक्स अगर मैं बात करता हूँ, इसी चेन को थोड़ा सा ब्रांच के फॉर्म में लेके जाता हूँ, तो मेरे पास अगर इसको मैं 1 कार्बन देता हूँ, इसको 2 कार्बन और इसको 3 कार्बन देता हूँ, तो इस सेकंड कार्बन के ऊपर, इस सेंट्रल कार्बन के ऊपर मेरे पास मिथाइल यानी CH3 ग्रुप लगा हुआ है। बस ये कहलाता है आइसो ब्यूटेन्स। सारे सिंगल बॉन्ड, तो ANEN अल्केन्स है, और आइसो इसलिए लगा दिया कि यहाँ पर जो ब्रांच लगा हुआ है वो सेकंड कार्बन के ऊपर लगा हुआ है, इसलिए हमने इसको आइसोब्यूटेन का नाम दिया। ये कॉमन सिस्टम के अंदर बात हो रही है। अच्छा, इसी चेन को हम आगे अगर थोड़ा सा बढ़ा दे, नेमिंग सिस्टम को थोड़ा सा आगे बढ़ा दे, तो मेरे पास नेक्स्ट आते हैं न्यू पेंटेन। न्यू पेंटेन यानी ये सेंट्रल, आपके पास ये सेंट्रल कार्बन के साथ आपके पास 1 और 2 ग्रुप यहाँ पर लगे हुए, यकीनन ये भी आपके पास, लेकिन ये स्ट्रेट चेन का है, तो इसके साथ ये दर हकीकत में 2 ग्रुप लगे हुए हैं। यानी इसको अगर मैं यू करूँ, ये कार्बन, ये मेरे पास 1 2 3 हाइड्रोजन, ये मेरे पास कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, ये दर हकीकत में मेरे पास CH3 ये लगा हुआ, ये 1 ये 2 ये 3, ये तो मेरे पास सेकंड लास्ट कार्बन है, इसके साथ एक मिथाइल ग्रुप ये लगा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप ये लगा हुआ है। या दर हकीकत में हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन है स्टूडेंट्स मेरे पास। दिस इज कॉल्ड न्यू पेंटेन। स्टूडेंट्स थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ेंगे, अच्छा न्यू पेंटेन भी हो गया मेरे पास। वापस आता हूं मैं IUPAC सिस्टम की तरफ। IUPAC सिस्टम में हमारे पास अल्केन में सफिक्स लगता है ANE, और ये हमने कई मरतबा तस्करा किया। नेमिंग की बात करते हैं तो कॉमन नेम में मीथ, ईथ, यानी मीथ से मीथेन एक सिंगल बॉन्ड होता है, तो मीथ मीथेन, ईथ ईथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन बन जाएगा। लेकिन फ्रॉम 5th नंबर ऑनवर्ड अल्केन आर नेम बाय prefixing Greek numerals representing carbon count, यानी पेंट एन, हेक्स एन, हेप्टेन, ऑक्टेन, सफिक्स ANES के साथ लगाया गया, यानी पेंट, PENT पेंट, पेंट के साथ ANE लगा दूंगा तो ये पेंटेन बन जाएगा। HEX से X के साथ ANE लगा दूंगा, ये हेक्सेन बन जाएगा हमारे पास। लेकिन 5th से ऑनवर्ड जो हमारे पास है वो ग्रीक न्यूमेरल से रिप्रेजेंट किया जाएगा कार्बन काउंट को। सो स्टूडेंट्स वापस चलते हैं आगे टॉपिक की तरफ, और अब हम देखेंगे कि हमारे पास अल्केन होमोलोगस सीरीज को जब हम नाम देंगे, IUPAC को इस्तेमाल करेंगे, तो ये हम कैसे नाम देते हैं, आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने यहाँ देखा ये हमारे पास कॉमन सिस्टम था, उसका स्ट्रक्चर भी हमने बता दिया, या ये कॉमन सिस्टम स्ट्रक्चर प्रीफिक्सेस भी हमने यूज किए, ये सब अल्केन फैमिली के लिए ही था स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे IUPAC रूल्स, और इस स्लाइड में 1 से 2 में हम बात करेंगे। इसका मतलब ये है कि और भी रूल यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहली बात वही है जो हमने कॉमन रूल्स के अंदर स्टडी किया था, लॉन्गेस्ट चेन की सिलेक्शन करेंगे, उसके ऊपर मैंने पिछले स्लाइड के अंदर तफसील से बात की है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम अपने चेन की सिलेक्शन करेंगे। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक चेन है, ये हाइड्रोजन, 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 और ये मेरे पास हाइड्रोजन स्टूडेंट। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अगर देखूँ तो मेरे पास एक स्ट्रेट चेन मैंने कंसीडर किया है, उसको मैं नाम दूंगा 1 2 3 और 4, यानी ये दर हकीकत में मेरे पास लॉन्गेस्ट अनब्रोकन पेरेंट चेन है मेरे पास। नंबर 2 में हम नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग के लिए हमने स्टडी किया कि नंबरिंग हम उस तरफ से करेंगे कि जिस तरफ से हमें सब्स्टिट्यूट
या फंक्शनल ग्रुप करीब पड़ता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरे पास कार्बन 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 और कार्बन है। यहाँ मिसाल के तौर पर मेरे पास CH3 लगा हुआ है, यानी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ मेरे पास हाइड्रोजन स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन अटैच है ताकि कार्बन की 4 वैलेंसी फेल हो। तो स्टूडेंट इस सूरत के अंदर सबसे पहले हमने चेन सेलेक्ट किया और मैं यहाँ अगर देखता हूँ मेरे पास लॉन्गेस्ट स्टेट पेरेंट चेन जो है वो ये है। अब मामला आते हैं नंबरिंग का। मैं इस साइड को A कंसीडर करता हूँ और इस साइड को B कंसीडर करता है। स्टूडेंट्स मैं अगर इस साइड से नंबरिंग करता हूँ तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये मिथाइल ग्रुप मेरे पास 4 कार्बन पे है। और अगर मैं बी साइड से करता हूँ तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, तो यहाँ ये मिथाइल सेकंड कार्बन पे है। सो मैं नंबरिंग करूंगा बी से ए की तरफ और बस मिथाइल ग्रुप हमारे पास आएगा सेकंड कार्बन के ऊपर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट रूल्स की तरफ हम चलते हैं। रूल नंबर 3 मेरे पास है कि आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूट आपके पास मौजूद हो, उसकी पोजीशन सेम पोजीशन पे, तो तब हम जाके क्या करेंगे। स्टूडेंट्स याद रखिए कि अगर हमारे पास एक जैसे सब्स्टिट्यूट अटैच हो आपके पेरेंट चेन में और सेम पोजीशन पे हो तो आप किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मिसाल के तौर पर मेरे पास कार्बन 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 और कार्बन है और यहाँ पर मेरे पास CH3 ग्रुप अटैच है स्टूडेंट और यहाँ पर भी CH3 ग्रुप अटैच है। या यकीनन मेरे पास वैलेंसी फिल करने के लिए हाइड्रोजन मौजूद है और मैंने हाइड्रोजन को यहाँ अटैच किया स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट इस सूरत के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास नंबरिंग हम करते हैं। ये मेरे पास साइड A है, ये एंड B है मेरे पास। सो स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ से करता हूँ ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 आ जाएगा। और मैं अगर A साइड से B की तरफ करता हूँ तो 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जब B से A की तरफ जा रहे हैं तो मेरे पास ये मिथाइल सेकंड पे है और A से B की तरफ जा रहे हैं तब भी ये हमारे पास मिथाइल सेकंड के ऊपर है। तो इसका मतलब ये है कि मैं A साइड से भी नंबरिंग कर सकता हूँ और B साइड से भी नंबरिंग कर सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, दोनों साइड से पॉसिबल है। आपकी मर्जी है, आप A साइड से इनिशिएट करते हो नंबरिंग या B साइड से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये उस सूरत में कि जब हमारे पास सिमेट्रिकल पोजीशन का मतलब होता है कि सेम पोजीशन पे हो, उसकी सिमेट्री नहीं बदलती है। लेकिन उसके निस्बत अगर हमारे पास एसिमेट्रिकल पोजीशन हो तो फिर उस सूरत में हम क्या करेंगे, उस सूरत में हम उस साइड से स्टार्ट करेंगे जिस साइड पे सब्स्टिट्यूट या फंक्शनल ग्रुप करीब पड़ता हो। मिसाल के तौर पर इसकी एग्जांपल हम देते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे स्टूडेंट्स के मेरे पास ये C और C है और एक और C भी डाल देते हैं। यहाँ पर मेरे पास CH3 है और मिसाल के तौर पर यहाँ पर CH3 है। यहाँ के साइड पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन मौजूद है, ये हाइड्रोजन मौजूद है, ये हाइड्रोजन मौजूद है स्टूडेंट्स। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन मौजूद है स्टूडेंट्स। मैं नंबरिंग करता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं इस A साइड से करता हूँ। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है स्टूडेंट्स। ये लॉन्गेस्ट चेन मैंने जो चूज की है उसके हिसाब से मैंने नंबरिंग की, तो मेरे पास दूसरे पे मिथाइल है और फोर्थ पे है। अब मैं B साइड से करता हूँ स्टूडेंट्स, तो मेरे पास फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन और 6 कार्बन है। यहाँ अगर हम देखते स्टूडेंट्स तो पहले दूसरे तीसरे कार्बन पे पहला मिथाइल ग्रुप आता है और यहाँ पे 2 पे आते हैं। तो बस हम नंबरिंग A से B साइड पे करेंगे क्योंकि A साइड से जब हम B की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट यानी मिथाइल ग्रुप करीब पड़ता है, तब हम नंबरिंग इस साइड से करेंगे। यानी सिमेट्रिकल अगर पोजीशन है तो उसमें तो इशू नहीं है, आप किसी भी साइड से किसी भी एंड से कर सकते हो। लेकिन एसिमेट्रिकल पोजीशन के अंदर जो करीब पड़ता हो, जो सब्स्टिट्यूट या फंक्शनल ग्रुप करीब पड़ता हो, तो उस साइड से हम करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स वो है अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी रूल। अगर हमारे पास चेन में 2 या 2 से ज्यादा ग्रुप मौजूद है, सब्स्टिट्यूट मौजूद है, फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, तो उस सूरत के अंदर हम क्या करेंगे स्टूडेंट कि वहां पर हम लोअर अल्फाबेटिकल ऑर्डर को मद्देनजर रखेंगे और नाम देंगे। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक चेन है C C C C और C। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और लेट अस कंसीडर कि यहाँ पर मेरे पास CH3 है
और यहाँ पर स्टूडेंट मेरे पास C2 और H6 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। अब मेरे पास वैलेंसीज भी फिल हो गई और यहाँ पर ये मेरे पास पेरेंट चेन मैंने कंसीडर किया। अब स्टूडेंट्स मैं अगर काउंटिंग करता हूँ यानी नंबर देता हूँ, नंबर एलोकेशन करता हूँ, मैं ए साइड से करता हूँ तो ये मेरे पास फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ, ये 5 और ये 6 कार्बन है मेरे पास। स्टूडेंट मैं देखता हूँ यहाँ पर दूसरे कार्बन पे मिथाइल मौजूद है तो ये नंबरिंग मेरी दुरुस्त नहीं है। अच्छा, यहाँ पर इथाइल है, ईथ, और यहाँ पर मीथाइल है। स्टूडेंट्स अगर हम देखते हैं तो इंग्लिश अल्फाबेट्स में ई पहले आता है तो फर्स्ट सेम पोजीशन है, तो लिहाजा हम नंबरिंग इस बी साइड से करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूट लगाया अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है वो लोअर अल्फाबेटिकल ऑर्डर का है, तो इसका मतलब ये है कि उसका नाम पहले आता है, सीक्वेंस में पहले आता है, तो बस हम उसको पहले रखेंगे। यानी यहाँ पर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 मेरे पास आ जाएगा। तो बस स्टूडेंट्स हम कुछ इस तरह की प्रायोरिटाइज करेंगे। तो इसका अगर हम देखते हैं, नाम देखते हैं स्टूडेंट्स, तो मेरे पास आएगा 2 इथाइल और 5 मिथाइल और हेक्सेन, तो ये इसका नाम पड़ जाएगा। पहले इथाइल और फिर मिथाइल और फिर आपका पेरेंट चेन हेक्स और एन सिंगल बॉन्ड को शो करता है। ये जो 2 है और ये जो 5 है ये दर हकीकत में चेन में न्यूमेरिकल एलोकेशन को शो करता है कि इथाइल दूसरे कार्बन पे लगा है और मिथाइल 5th नंबर कार्बन पे पेरेंट चेन में लगा हुआ है स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूट लगे हुए हैं और या हमारे पास फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं तो उनको क्वांटिफाई करने के लिए, उनकी क्वांटिटी बताने के लिए हम डाई, ट्राई, टेट्रा वगैरह वगैरह लगाते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास ये एक चेन है सी 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 और सी है मेरे पास, यहाँ मेरे पास एच, यहाँ मेरे पास एच स्टूडेंट्स, यहाँ एच है, यहाँ मिसाल के तौर पर CH3 है और लेट अस कंसीडर के यहाँ पर CH3 है, बाकी हाइड्रोजन से वैलेंसी फिल हो रही है स्टूडेंट्स हमारे पास। सो इस केस के अंदर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास मिथाइल के 2 ग्रुप लगे हुए हैं। जब 2 ग्रुप लगे हुए हैं तो हम देखेंगे डाई मिथाइल, डाई मिथाइल यानी मिथाइल 2 है। ये डाई ने इस सब्स्टिट्यूट को क्या किया, क्वांटिफाई किया, इसकी क्वांटिटी बताई। अगर 3 हो गए तो ट्राई लगाएंगे और अगर 4 और 5 और 6 और 7 और 8 और 9 व्हाटएवर जो भी होगा उस हिसाब से हम लगाते रहेंगे स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ेंगे और वो हमारे पास है साइक्लो अल्केन्स प्रीफिक्स। अगर हमारे पास क्लोज चेंज अल्केन्स है तो वहां पर हम प्रीफिक्स लगाएंगे साइक्लो, साइक्लो लगाएंगे। आइए देखते हैं कैसे लगाते हैं स्टूडेंट्स, इसको देख लेते हैं। यहाँ ये ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं तो ये साइक्लोब्यूटेन है, ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और ये 4 कार्बन, 4 कार्बन है तो ये बन गया ब्यूटेन। और साइक्लो का मतलब है कि क्लोज चेन है। इस तरीके से यहाँ पर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, किसी भी कार्बन से आप नंबरिंग शुरू कर सकते हो तो आपके पास साइक्लो हेक्सेन बन जाएगा। इस तरीके से साइक्लो पेंटेन बन जाएगा आपके पास स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, कुछ IUPAC को यूज करते हैं, कुछ एग्जाम्पल हम स्टडी करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास पोजीशन, एलोकेशन और उसमें क्वांटिफिकेशन कैसे किया जाता है। आइए देखते हैं। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल ली हुई है। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे पेरेंट चेन की। तो पेरेंट चेन में स्टूडेंट्स जैसे मैंने इस कार्बन को 1 लिया और इस वाले को 2 लिया, इसको 3 लिया, 4 लिया और 5 लिया। ये इस एंड से हमने इसलिए एलोकेशन ऑफ नंबरिंग स्टार्ट की है क्योंकि यहाँ पर
सब्स्टिट्यूट यानी अल्काइल ग्रुप करीब पड़ता है। हम इस तरफ से भी शुरू कर सकते थे, लेकिन इस तरफ से इसलिए शुरू नहीं किया कि ये रूल को वायलेट करेगा, क्योंकि रूल ने ये कहा है कि आप सबसे पहले उस कार्बन से शुरू करेंगे जब इसके करीब सब्स्टिट्यूट या फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। स्टूडेंट्स, यहाँ हम देखते हैं कि हमारे सेकंड कार्बन पे मिथाइल है और थर्ड पे भी मिथाइल है। हमने ये लिखा 2 3 यानी 2 पे बी है और 3 पे बी है। और डाई कितने हैं? मिथाइल 2 ग्रुप है, डाई, तो 2 3 डाई मिथाइल। और चेन मेरे पास कितने का है? 5 कार्बन का है, तो पेंट। और साथ में एन इसलिए लगा क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है, ये अल्केन है। ये हमारे पास बना 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन। सेकंड एग्जांपल स्टडी करते हैं स्टूडेंट, और सेकंड एग्जांपल मेरे पास है कि ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये 4, ये 5 और ये 6 कार्बन मेरे पास। स्टूडेंट, यहाँ पर भी मैंने नंबरिंग इसलिए ए साइड से स्टार्ट की क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करीब पड़ रहा था। दूसरी बात ये कि लॉन्गेस्ट चेन की अगर हम बात करते हैं तो लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास ये है 1 2 3 4 5 और 6। अच्छा, इस लॉन्गेस्ट चेन को हमने इसके सिलेक्शन की अनब्रोकन लॉन्गेस्ट चेन की, ठीक है, और इसके ऊपर हमने नंबरिंग डाल ली स्टूडेंट्स। अब देखते हैं हमारे पास के यहाँ पर तीसरे कार्बन पे यानी तीसरे पे इथाइल है। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था स्टूडेंट्स कि हम जब नेमिंग करते हैं और हमारे पास एसिमेट्रिकल पोजीशन मौजूद हो, यानी सब्स्टिट्यूट जो है वो मुख्तलिफ पोजीशन पे लगे हुए हों, तो उस वक्त जब हम नेमिंग करते हैं तो पहले हम सीक्वेंस को देखेंगे, अल्फाबेटिकल सीक्वेंस को देखेंगे। जो लफ्ज अल्फाबेटिकली पहले आएगा तो उसके नाम को पहले लिखेंगे। इसलिए हमने इस 3 इथाइल लिखा है, 3 इथाइल को पहले लिखा और 2 मिथाइल को बाद में लिखा, क्योंकि ई पहले आता है और एम इंग्लिश में बाद में आता है। हमने लिखा 3 इथाइल 2 मिथाइल, और ये चेन मेरे पास 6 कार्बन का है, जिसको हमने नाम दिया हेक्सेन का। स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4 कार्बन, 5 और 6 कार्बन, यह हमारे पास पेरेंट चेन है। इसके ऊपर 1 2 और 3 हमारे पास सब्स्टिट्यूट लगे हुए हैं। सब्स्टिट्यूट को क्वांटिफाई करने के लिए चूंकि 3 लगे हुए हैं इसलिए हम ट्राई का वर्ड यूज करेंगे और इनकी पोजीशन को वाजे करेंगे। ये पहला जो मेरे पास लगा है ये सेकंड कार्बन पे, तो 2 लिखा और फिर 3 लिखा और फिर 5 के ऊपर अगला हमारे पास सब्स्टिट्यूट मौजूद है। 3 सेम सब्स्टिट्यूट मौजूद है, तो मैंने ट्राई लिखा, और वो कौन है? वो मिथाइल है, तो मिथाइल लिखा। चेन हेक्सा है और साथ में सारे सिंगल बॉन्ड पे हेक्सेन। ये इस तरीके से हमारे पास कुछ एग्जांपल हमने स्टडी किए। स्टूडेंट्स, हमारे साथ रहिए, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिस करेंगे और बहुत ही डेप्थ में जाएंगे, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करेंगे। तो प्लीज हमारे साथ रहिए, हमारे वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।